हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुभुज जो है वो क्या है। और जैसे अगर किसी ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि जैसे अंतःकोणों का योग क्या है। जैसे कोई एक त्रिभुज दे देगा, चाहे त्रिभुज हो या बहुभुज, कोई एक बहुभुज दे देगा आपको, और उसमें आपको जो है भुजाओं की संख्या दे दी जाएगी और कहेगा अंतःकोणों का योग बताओ। या फिर आपको कोई जो है बाह्य कोण दिया जाएगा और कहेगा कि अंतःकोण निकालो। या फिर जो है कि आपको बहुभुज का जो है विकर्ण की संख्या जो है निकालने के लिए कहा जाएगा, तो कि विकर्ण कितने हैं, जिसमें आपको भुजाओं की संख्या दे दी जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, जो हमें याद रखनी चाहिए। तो ये सब जो मैं लिखा हूँ 1 से लेकर 5 तक, ये सभी के सभी सूत्र हैं, ये सभी को आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। तो देखिए, सूत्र है कि अंतःकोणों का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180, ठीक है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। और बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है, अगर सिर्फ हमको सभी बाह्य कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, लेकिन अगर बाह्य कोण निकालने के लिए कहे बहुभुज का, तो वो कैसे निकालेंगे? 360 में से हम भाग दे दें किसको? n से, ठीक है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण अगर निकालने के लिए कहे तो उसका फॉर्मूला क्या है? 180 में से हम बाह्य कोण निकालेंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? अंतःकोण निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बहुभुज को विकर्ण की संख्या निकालने के लिए कहेगा, तो इसका सूत्र क्या है? n इंटू n-3/2। तो ये सभी हैं ये सूत्र हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, हम लोग जो है किस प्रकार से का एग्ज़ाम में सवाल किया जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, तो वो देखते हैं। तो सवाल है कि बहुभुज का अंतःकोण 140 डिग्री है। कितना दोस्तों? 140 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजा की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो बहुभुज की भुजा की संख्या कितना होगी, ठीक है। तो बहुभुज का अंतःकोण का योग कितना दिया हुआ है? 140 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अंतःकोण जो होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण का जो जोड़ होता है वो कितना होता है दोस्तों? बाह्य कोण का जोड़, दोनों का जो जोड़ होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का जो जोड़ होता है वो तो है आपका 180 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो आपका अंतःकोण यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 140 डिग्री दिया है, तो अंतःकोण की जगह में आप क्या दीजिए? 140 डिग्री। ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो 140 डिग्री होता है, उसका प्लस है, प्लस दीजिए। बाह्य कोण कितना है आपका? बाह्य कोण आपका नहीं है, तो बाह्य कोण पहले निकाल लेते हैं, उसका बाद भुजाओं की संख्या अपने आप निकल जाएगी, ठीक है। भुजा की संख्या निकालनी है ना, तो हम भुजा की संख्या को बाद में निकालेंगे, पहले हम अंतःकोण और बाह्य कोण को देख लेते हैं। तो अंतःकोण आपको 140 दिया हुआ है और बाह्य कोण आपको नहीं दिया, तो पहले बाह्य कोण निकाल लीजिए। तो बाह्य कोण नहीं दिया है, तो बाह्य कोण यहाँ पर लिख दीजिए, बाह्य कोण, ठीक है। उसके बाद में दोनों का योग कितना था? 180 था, 180 डिग्री लिखिए, ठीक है। उसके आपस में कितना आ जाएगा? 140 में से 180 में से 140 घटाएगा तो कितना बचेगा? 40 डिग्री। तो हमारा बाह्य कोण आ गया 40 डिग्री। तो अगर बाह्य कोण आ गया तो हमें भुजाओं की संख्या निकालने में जो है क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। कैसे? यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या। क्या लिखेंगे? भुजाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला है ना, 360 बटे में बाह्य कोण कितना है आपका? 40 है, तो 40 दीजिए, भाग कर कीजिए 360 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 एकम 4, 4 9 36। तो हमारे पास में कितना आया दोस्तों? आंसर में 9 आया। तो 9 हमारा भुजाओं की जो संख्या है वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल में। तो दूसरा सवाल है हमारा कि नियमित षटकोण का प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा। तो यहाँ पर हमें जो है षटकोण मतलब होता है जिसके 6 कोण हो, 6 भुजा हो, उसे क्या कहते हैं? षटकोण कहते हैं। तो षटकोण का जो है प्रत्येक अंतःकोणों का योग निकालने के लिए करा है कि प्रत्येक अंतःकोण कितना का होगा, प्रत्येक अंतःकोण का कितना होगा। तो हमें सबसे पहले जो है क्या करना है? बाह्य कोण निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों?
बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण अगर निकालेंगे तो हमारा जो है कि अंतः कोण निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है। तो बाह्य कोण का फॉर्मूला हमने अभी क्या बताया दोस्तों, 360 डिग्री है ना बटे एन, ये फॉर्मूला होता है बाह्य कोण का। देख लीजिए ये मोबाइल को पीछे, ये मोबाइल का वीडियो को जो है पीछे स्किप करके देख लीजिए। बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 360 डिग्री बटे एन। तो 360 डिग्री 360 डिग्री दीजिए, ठीक है। एन का मतलब होता है, एन जो है षटकोण, कितना कोण है, 6 कोण है, तो एन की जगह हम क्या देंगे, 6 देंगे, ठीक है। तो 360 से 6 भाग दें, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 छाक 36, 0 बचा, 0 यहाँ लिखिए। तो हमारे पास में कितना आ गया, 60 डिग्री बचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये सूत्र होता है कि अंतः कोण। हमने क्या कहा कि अगर आपका जो है कि सबसे अंतः कोण निकालना है तो सबसे पहले हमें बाह्य कोण निकालना हो, तो बाह्य कोण तो हमारा 60 आ गया। तो अब अंतः कोण हमें निकालना बहुत ही आसान हो जाए। तो अंतः कोण बराबर क्या होता है, अंतः कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, 180 डिग्री में से हम जितना बाह्य कोण निकला ना उतना हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आ गया हमारा, 180 में से 60 घटा तो 120 आ गया। तो अंतः कोण हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। हम क्या करेंगे, 100 जितना बाह्य कोण निकलेगा उसमें से 180 डिग्री को हम घटाएंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा अंतः कोण, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। सवाल है कि बहुभुज के अंतः कोण का योग 1260 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बहुभुज का अंतः कोणों का जो योग है 1260 वो दिया हुआ है आपको। तो बहुभुज का भुजाओं की जो है संख्या निकालनी है कि वो बहुभुज कितना भुजा वाला है, ये कितना बहुभुज है, भुजाओं की संख्या वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो अंतः कोणों का योग का सूत्र मैंने अभी बताया था। अंतः कोणों का योग का सूत्र क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180 बराबर ये होता है किसका सूत्र, अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको सूत्र याद होनी चाहिए, तभी हिसाब समझ में आएगा, ठीक है। तो n-2 इंटू 180 ये होता है अंतः कोणों का योग का सूत्र, ठीक है। तो n-2 है, n-2 दीजिए, ठीक, गुने 180 बराबर अंतः कोणों का योग यहाँ पर कितना दिया दोस्तों, 1260। तो यहाँ पर आप लिखिए 1260, ठीक। अब क्या करेंगे, n-2 और बराबर 1260, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 180, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। और 18 एकम 18, 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। कितना होता है दोस्तों, 126। तो हमारे पास में कितना गया, n-2 बराबर 7, यही ना आया। अब क्या करेंगे, n बराबर 7, ये माइनस में है, बराबर के उधर भेजेंगे, ये आ जाएगा प्लस में, तो +2। तो n बराबर हो जाएगा 7 और 2 9। ये हो गया हमारा आंसर, यानी बहुभुज की जो भुजाओं की संख्या होगी वो हमारा कितना होगी, 9 संख्या होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।